दोस्तों इस वीडियो में हम स्वेप्ट ब्लेंड एंड ब्लेंड दोनों फीचर्स सीखेंगे। इससे पहले हमने स्वेप्ट टूल सीख लिया है, तो चलिए इन तीनों टूल्स में क्या डिफरेंस है वो जान लेते हैं। ये तीनों टूल मोस्टली सिमिलर हैं एंड जो डिफरेंस है वो देखते हैं। तीन डिज़ाइन हमने यहाँ पे बना के रखा है पहले से, और तीनों डिज़ाइन स्वेप्ट स्वेप्ट ब्लेंड एंड ब्लेंड यूज करके बनाया गया है। तो स्वेप टूल को यूज करने के लिए सबसे पहले हमें एक पाथ की ज़रूरत पड़ती है। ये जो कर्व देख रहे हैं ग्रीन कलर का, जो स्केच वन है, सबसे पहले हम स्वीप को यूज करने के लिए एक पाथ बनाते हैं। देन उस पाथ में स्वीप करने के लिए एक सेक्शन प्रोफाइल बनाते हैं। जैसे इस टूल को ड्रॉप डाउन मेनू में जाएंगे, यहाँ पे सेक्शन वन नज़र आएगा, यानी हमें मालूम चला कि स्वीप टूल को यूज करने के लिए एक पाथ एंड एक ही सेक्शन की ज़रूरत पड़ती है एंड वो सेक्शन पूरे पाथ में सिमिलर मूव करता है। देन उसके बाद स्वेप्ट ब्लेंड टूल आता है। स्वेप्ट ब्लेंड टूल को यूज करने के लिए कमांड से बाहर चलते हैं। यहाँ पे स्केच 2 पे स्वेप्ट ब्लेंड टूल का यूज किया गया है। ये देखिए स्वेप्ट ब्लेंड टूल के बाद अगर ड्रॉप डाउन मेनू को आप ओपन करें तो यहाँ पे तीन सेक्शन आपको मिलेंगे। सबसे पहले स्केच 2 जो कि इसका पाथ है, इस पाथ पे स्वेप्ट ब्लेंड टूल से तीन सेक्शन पे तीन प्रोफाइल बनाई गई हैं। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे वो तीनों प्रोफाइल हमें हाईलाइट होंगी। ये देखिए एक प्रोफाइल यहाँ पे है, एक प्रोफाइल यहाँ पे है एंड एक प्रोफाइल यहाँ पे है। ये जो दो प्रोफाइल है ये सर्कल है एंड ये जो लास्ट वाली प्रोफाइल है वो इलिप्स है। आप यहाँ पे इसे ऐसे एडिट भी कर सकते हैं इस इलिप्स को। एंड ये जो सर्कल है इनका डायमीटर आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं ऐसे। तो यहाँ पे देखेंगे कि स्वेप्ट ब्लेंड टूल का यूज करके हम मल्टीपल प्रोफाइल्स को एक पाथ में यूज कर सकते हैं एंड देन उनको हम ब्लेंड कर सकते हैं, यानी आपस में मैच करा सकते हैं। ये है स्वेप्ट ब्लेंड टूल। इसी का एक एग्जांपल ऊपर भी हमने यहाँ पे लिया है। यहाँ पर भी स्वेप्ट ब्लेंड करने के लिए हमें एक मेन पाथ की रिक्वायरमेंट है। देन हमने पाथ बना लिया है। इस पाथ पे हमने दो सेक्शन बनाए हैं। सेक्शन 1 सर्कल है एंड सेक्शन 2 रेक्टेंगल है। इसका मतलब ये है कि हम जैसे सर्कल में तो हमारे कोई भी पॉइंट नहीं होते एंड रेक्टेंगल में मल्टीपल कॉर्नर्स होते हैं। देन हम किसी भी टाइप के कॉर्नर वाले ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से आपस में मैच करा सकते हैं। एंड देन उसके बाद लास्ट में आया ब्लेंड टूल। ब्लेंड टूल का यूज करने के लिए हमें किसी भी प्रकार के पाथ की रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि इसके ऊपर हमने कोई भी पाथ नहीं बनाया, डायरेक्ट ब्लेंड टूल लिया है एंड ब्लेंड टूल में हम जितने भी सेक्शन चाहें मल्टीपल सेक्शन ऐड करते चले जाते हैं। देखिए सेक्शन 1 इलिप्स, सेक्शन 2 सर्कल एंड सेक्शन 3 अगेन यहाँ पे इलिप्स यूज किया गया है। तो ये आप मोटा मोटा डिफरेंस समझ गए होंगे इनके बीच में क्या है। अब चलते हैं देखते हैं इन टूल्स का यूज कैसे करते हैं। देन न्यू फाइल एक क्रिएट कर लेते हैं। देखिए मेरे पे जो ब्लेंड टूल यहाँ पे आ रहा है, आप में हो सकता है ये ब्लेंड टूल यहाँ पे नज़र आए। अगर ये ब्लेंड टूल नीचे नज़र आ रहा है तो उसको ऊपर लाने के लिए यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे एंड मूव टू ग्रुप कर देंगे तो ब्लेंड टूल ऊपर नज़र आएगा। तो सबसे पहले हम स्वेप्ट ब्लेंड टूल को यूज करते हैं। तो स्वेप्ट ब्लेंड टूल को यूज करने के लिए जैसे स्वीप को यूज करने के लिए एक मेन पाथ की ज़रूरत पड़ती है, वैसे हम सबसे पहले एक पाथ के लिए कर्व बना लेते हैं। एक स्केच करते हैं एंड एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। कमांड से बाहर आ गए एंड इसे सिलेक्ट करके स्वेप्ट ब्लेंड में क्लिक करिए। स्वेप्ट ब्लेंड में क्लिक करने के पास ये स्वेप्ट ब्लेंड का यूजर इंटरफेस ओपन हो जाएगा। देन यहाँ पे पहले वही सॉलिड सरफेस के ऑप्शन है, देन रिमूव मटेरियल एंड थिक फंक्शन का ऑप्शन है। ओके, थिन फीचर का। तो इन सारे टूल्स के बारे में आप पहले से ही जानते हैं। देन ये जो एक्स्ट्रा टैब्स हैं इनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले रेफरेंस टैब आती है। इस रेफरेंस टैब में हम उसी कर्व को सिलेक्ट करते हैं जिसे हमें पाथ बनाना है। देन उसके बाद सेक्शन टैब आती है। इन ऑप्शंस को अभी रहने दीजिए, इन ऑप्शंस को हम एकदम एक्सप्लेन करेंगे सरफेस में, जब सरफेस कंप्लीट कराएंगे। देन सेक्शन में आते हैं। सेक्शन का मतलब होता है कि प्लेन क्रिएट करना और उन प्लेन में प्रोफाइल क्रिएट करेंगे। तो अभी दो ऑप्शन मिलते हैं, स्केच सेक्शन एंड सिलेक्ट सेक्शन। स्केच सेक्शन का मतलब ये है कि किसी भी एंड पॉइंट पे एक सेक्शन बनेगा और उस सेक्शन में हम स्केच खुद से बनाएंगे जाके। एंड सिलेक्ट सेक्शन का मीनिंग ये है कि अगर इस पाथ के किनारे किनारे हमने पहले से ही
अगर प्रोफाइल बना रखी है तो बस उनको ले जाके सिलेक्ट करते हैं तो ये कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले हम देखते हैं स्केच करके कैसे बनाते हैं। ओके, अभी हमारे पास सेक्शन 1 है और सेक्शन 1 स्टार्ट पॉइंट पे स्केच बनाएगा। ऑटोमेटिक स्टार्ट सेलेक्ट हो जाता है, यहाँ पे कुछ करना नहीं है, बस आपको स्केच पे क्लिक करना है। जैसे स्केच पे क्लिक करेंगे एक सेक्शन बन जाएगा और वहाँ पे हमें ड्राइंग बनानी है। तो सबसे पहले हम आपको सर्कल बना के दिखाते हैं। यहाँ पे सर्कल बनाया, कमांड से बाहर चले, देन अगैन एक सेक्शन पे प्रोफाइल बन गई, देन अगैन एक नया सेक्शन इंसर्ट करते हैं। नया सेक्शन जैसे इंसर्ट करेंगे वो बाय डिफ़ॉल्ट इंड पे आ जाएगा, क्योंकि स्टार्ट पे तो बन चुका है, इंड पे आ गए एंड इंड पे स्केच बनाते हैं। यहाँ पे हम बना लेते हैं एक इलिप्स। ओके, जैसे ही इन दोनों कमांड को ओके करेंगे, ये देखिए वो दोनों प्रोफाइल आपस में मैच कर जाएंगे एंड उनके बीच में वो सेंटर पाथ रहेगा। तो ये इस तरीके से यूज होता है स्वेप्ट ब्लेंड टूल। देन इसके नीचे एक रोटेशन का ऑप्शन मिल जाएगा। ये रोटेशन मैक्सिमम 0 से लेके 120 डिग्री तक रोटेट कर सकता है। इस प्रोफाइल को राउंड राउंड रोटेट कर देगा। जैसे कि 30 डिग्री डाला तो देखिए 30 डिग्री रोटेट हो गया। 60 डालेंगे 60 रोटेट हो जाएगा। देख रहे हैं ट्विस्ट हो रहा है और ट्विस्ट हो गया। तो ऐसे ट्विस्ट करके अगर हमें ट्विस्ट करने की ज़रूरत है अपने शेप को बनाने के लिए तो यहाँ पे हम ये ऑप्शन ले सकते हैं। देन हमने यहाँ 0 डिग्री कर दिया। उसके बाद टेंजेंसी टैब आती है। टेंजेंसी टैब में फ्री, टैजेंट, नॉर्मल 3 ऑप्शन है। इनको हम थोड़ी देर में एक्सप्लेन करते हैं। देन ऑप्शंस को ऐसे एडिट छोड़ दीजिए। देन प्रॉपर्टीज में नाम आता है इसको नाम एडिट करने के लिए। देन कमांड से बाहर चलते हैं। तो ये रहा अपने हमने बेस पाथ में 2 प्रोफाइल ऐड की। अगर हमें 2 से अलावा मल्टीपल प्रोफाइल ऐड करनी है इसकी सेंटर में, जैसा हमने बताया था कि स्विफ्ट ब्लेंड में मल्टीपल प्रोफाइल ऐड कर सकते हैं। तो मल्टीपल प्रोफाइल ऐड करने के लिए सबसे पहले हम इस स्विफ्ट ब्लेंड टूल को डिलीट कर देते हैं ताकि हम फिर से एग्जांपल दिखा सकें। एंड इस स्केच में एडिट प्रोफाइल करके जहाँ जहाँ पे मल्टीपल प्रोफाइल ऐड करनी है वहाँ पे एक कॉर्नर होना चाहिए। तो अभी इस स्केच में बेसिकली 2 कॉर्नर है, कॉर्नर स्टार्ट एंड इंड। अगर बीच में कहीं पर एक पॉइंट ऐड करना है तो इस कर्व को हमें ब्रेक करना होगा, यानी डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड टूल लिया, इसको हमने इस जगह से एंड इस जगह से बीच में 2 डिवाइड कर दिया एंड कमांड से बाहर है। देन अगैन इस पर स्विफ्ट ब्लेंड टूल यूज किया। देन फिर से सेक्शन में आके स्केच बनाते हैं एक सेक्शन का। फिर से सर्कल ले लिया, कमांड से बाहर आए। देन अगेन एक सेक्शन और इंसर्ट करते हैं, लेकिन इस सेक्शन का पोजीशन कहाँ पे रखना है। बाय डिफॉल्ट तो एंड पॉइंट ले लिया, लेकिन हमें यहाँ पे जो 2 ब्रेक करके 2 पॉइंट लाए थे उन पॉइंट पे उस सेक्शन को प्लेस करना है। तो इस सेक्शन को उन पॉइंट पे प्लेस करने के लिए इस माउस को लेके इस पाथ पे ऐसे धीरे से आगे बढ़िए। तो जहाँ पर भी आपने ब्रेक किया होगा वो पॉइंट जैसे उसके पास पहुँचेगा वो हाईलाइट करेगा। देन उस पॉइंट पे ऐसे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही क्लिक करेंगे सेक्शन की लोकेशन यहाँ पे आ जाएगी कि वो उस जगह पे उस पॉइंट पे पहुँच गया है। देन स्केच करेंगे तो स्केच उसी खास पॉइंट पे बनेगा जाके। अब यहाँ पे हम सर्कल के साथ रेक्टेंगल नहीं यूज कर रहे क्योंकि सर्कल में 2 ही पॉइंट एंड रेक्टेंगल में 4 कॉर्नर्स होते हैं। तो इसको कैसे यूज करते हैं अभी थोड़ी देर में हम बताते हैं आपको। ओके किया, देखिए इतना ही कंप्लीट हुआ। देन आगे हमारे पास नेक्स्ट एक पॉइंट और बनाया था। देन इंसर्ट करते हैं एक और सेक्शन एंड उस पॉइंट पे आके उसे सिलेक्ट करते हैं। देन अगैन स्केच में क्लिक करते हैं, फिर से यहाँ पे स्केच बना लेते हैं। जैसे फिर से यहाँ पे हमने सर्कल बना लिया, फिर से कमांड से बाहर आए तो देखिए कुछ इस हिसाब से प्रोफाइल बन रहा है हमारा। देन अगैन एक इंसर्ट किया पॉइंट और अब देखिए अब एंड पॉइंट ही बचा है तो ऑटोमेटिक एंड पॉइंट ले रहा है। डायरेक्ट स्केच बनाएंगे चल के एंड इस बार ओके इस हिसाब से हमने ये शेप बना लिया। तो आप देख रहे होंगे कि इस स्विफ्ट ब्लेंड टूल का यूज कैसे करते हैं मल्टीपल प्रोफाइल्स के साथ। एंड ओके कमांड से बाहर चलते हैं स्विफ्ट ब्लेंड में। अब इस बार हम आपको यूज करके बताते हैं एक सर्कल के साथ, क्योंकि सर्कल में 2 ही कॉर्नर्स होते हैं। एंड रेक्टेंगल को कैसे ब्लेंड करें जबकि रेक्टेंगल में 4 कॉर्नर्स होते हैं, या फिर पेंटागन, हेक्सागन, इन सारे ऑब्जेक्ट को कैसे उनमें एक दूसरे में मर्ज कराएंगे। ओके
सबसे पहले एक सेंटर प्रोफाइल बनाते हैं। अब यहाँ पे सेंटर प्रोफाइल के तौर पे हम एक लाइन बना लेते हैं। ओके, इस लाइन को हम स्वेप्ट ब्लेंड करते हैं। स्वेप्ट ब्लेंड करने के लिए सेक्शन में आते हैं, देन स्केच सेक्शन। तो इसके एक एंड पे सर्कल बनाते हैं, कमांड से बाहर गए। अब देखिए रेक्टेंगल में 4 कॉर्नर, सर्कल में बाय डिफ़ॉल्ट कोई कॉर्नर नहीं होता। तो अभी हम इस डिवाइड टूल को लेके इस सर्कल में 4 कॉर्नर बना देते हैं। 4 कॉर्नर बना दिए, देन कमांड से बाहर चलेंगे। देन अगेन एक सेक्शन इंसर्ट किया एंड इसके लास्ट पॉइंट पे फिर से एक स्केच बनाते हैं एंड यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाया। नाउ ये रेक्टेंगल एंड इस सर्कल से ब्लेंड हो गया। अगर इस रेक्टेंगल के बजाय यहाँ पे हमें पेंटागन ब्लेंड करना है तो इस सेक्शन 2 को एडिट करने के लिए सेक्शन 2 को सिलेक्ट करिए, देन अगेन स्केच में क्लिक करिए, इस रेक्टेंगल को डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे पेंटागन लाने के लिए देखिए यहाँ पे कहीं पे पेंटागन का ऑप्शन नहीं मिलता बाय डिफ़ॉल्ट। पेंटागन का ऑप्शन आपको पायलट में मिलेगा। पायलट में जाते हैं, थोड़ा सा वेट करिए, सारे प्रोफाइल्स लोड हो रहे हैं। प्रोफाइल पॉलीगॉन्स में आइए, पॉलीगॉन में पेंटागन ले लीजिए एंड पेंटागन को यहाँ पे ले जाके इसे ड्रैग कर दीजिए। इसका बेस पॉइंट एज पॉइंट को एग्जैक्ट सेंटर में ड्रैग कर दीजिए एंड इस पॉइंट से इसको स्केल कर सकते हैं, छोटा या बड़ा जैसा भी, एंड ओके। यहाँ पे हमने सर्कल बनाया, सर्कल में 4 कॉर्नर लगाए, पेंटागन में होते हैं 5 कॉर्नर। कमांड को ओके करते हैं, कमांड फेल हो गया। फेल इसलिए हो गया क्योंकि सर्कल में बाय डिफ़ॉल्ट 4 ही कॉर्नर हैं एंड पेंटागन में 5 कॉर्नर हैं, तो कैसे मर्ज हो सकता है। तो इसको मर्ज करने के लिए फिर से सेक्शन 1 में चलते हैं एंड इस एडिट करते हैं इस स्केच को एंड यहाँ हमने 4 कॉर्नर्स बनाए थे। चलिए एक कॉर्नर और बनाने की ज़रूरत पड़ी है, तो उस कॉर्नर को हम इस टॉप पॉइंट पे बना देते हैं। अब 5 कॉर्नर हो गए, कमांड से बाहर चलेंगे एंड जैसे ही कमांड से बाहर आएंगे ये देखिए आपस में ब्लेंड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ब्लेंड हुआ वो ट्विस्टेड ब्लेंड हुआ। हम चाहते हैं जो ये वाला पॉइंट था इस पॉइंट से आके ब्लेंड हो, लेकिन ये वाला पॉइंट इस पॉइंट से ब्लेंड हो रहा है। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि हमें सबसे पहले सेक्शन 1 में देखना पड़ेगा स्टार्ट पॉइंट कहाँ पे है। तो सेक्शन 1 में चल के स्केच में देखते हैं चल के स्टार्ट पॉइंट कहाँ पे, तो इसका स्टार्ट पॉइंट ये है। तो इस पॉइंट पे क्लिक करिए, देन राइट क्लिक होल्ड करिए थोड़ी देर, इसे स्टार्ट पॉइंट बनाइए एंड कमांड से बाहर चलिए। देन अगेन सेक्शन 2 में चलिए, स्केच में जाइए एंड सेक्शन 2 में आने के बाद यहाँ पे स्टार्ट पॉइंट इस जगह है, तो हमें स्टार्ट पॉइंट इसके सामने लेके आना है। देन यहाँ पर स्टार्ट पॉइंट बना दीजिए। अब हमने स्टार्ट पॉइंट इस जगह रखा है, इस जगह रखा है, तो ये दोनों एकदम सीध मैच करेंगे एंड कमांड से बाहर चलते हैं। तो ये देखिए एकदम सही तरीके से ब्लेंड हो गया है। तो आई थिंक ब्लेंडिंग के इसमें हमने सारे कॉन्सेप्ट आपको बता दिए हैं एंड यहाँ से रोटेशन का ऑप्शन है। अब मैनुअली रोटेट करना है तो यहाँ से रोटेट कर सकते। अब बात रह गई है वहाँ पे जो टेंजेंसी का ऑप्शन था उसे एक्सप्लोर करने के लिए। चलिए जो स्वेप्ट ब्लेंड सब प्रेस कर देते हैं, देन अगेन इस लाइन पे फिर से हम स्वेप्ट ब्लेंड करते हैं। इस बार हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि कैसे टेंजेंसी के जो ऑप्शन है उनका यूज करें। तो यहाँ पे एक सर्कल बना लिया बड़ा सा, कमांड से बाहर एंड अगेन सेक्शन इंसर्ट करके वहाँ पे हमने राइट व्यू से देखते हैं तो आप इन दोनों प्रोफाइल्स को एकदम स्ट्रेट लाइन से मैच होते देखेंगे। देन आते हैं टेंजेंसी के ऑप्शन में। टेंजेंसी के ऑप्शन में आके हम अगर यहाँ से फ्री को नॉर्मल कर दें तो नॉर्मल का मीनिंग ये होता है कि ये प्रोफाइल यहाँ से 90 डिग्री पे होते हुए निकलेगी एंड यहाँ से नॉर्मल का टैग आपको दिख जाएगा। नॉर्मल निकल रहा है देन यहाँ पे मैच हो रहा है। ऐसे ही अगर एंड पॉइंट की प्रोफाइल को नॉर्मल कर दें तो यहाँ से भी नॉर्मल निकलेगा, देन नॉर्मल मैच करेगा आगे। तो ये होता है टेंजेंसी। नॉर्मल एंड फ्री जान गए। टेंजेंट को हम आगे समझा देंगे। टेंजेंट का मतलब ये होता है कि ये प्रोफाइल अगर इसके नीचे कोई और प्रोफाइल है तो उस प्रोफाइल के साथ टेंजेंट हो जाएगी। अब बात करते हैं ब्लेंड टूल की। ब्लेंड टूल को यूज करने के लिए इस टूल को थोड़ी देर के लिए सप्रेस कर देते हैं, इस ऑब्जेक्ट को। ओके, देन ब्लेंड टूल को बनाने के लिए हमें कोई भी मेन कर्व की ज़रूरत नहीं होती, डायरेक्ट ब्लेंड टूल को यूज कर सकते हैं। चलिए ये जो ऑब्जेक्ट हमने सप्रेस किया उसको फिर से अनसप्रेस कर देते हैं। यहाँ से चल के ट्री फिल्टर्स, सप्रेस्ड ऑब्जेक्ट, ओके, अप्लाई। ओके,
एक्चुअली में धोखे से क्रो 5 ओपन हो गया है, इसमें क्रो 6 के जो सप्रेस्ड ऑब्जेक्ट हैं यहाँ पे ऑटोमेटिकली दिखते रहते हैं, वो नहीं दिखता। तो अगर कभी कोई ऑब्जेक्ट सप्रेस हो जाए एंड यहाँ से हाइड हो जाए तो यहाँ पे चल के ट्री फिल्टर में जाकर उसे सप्रेस को चेक कर दीजिएगा, ताकि सप्रेस ऑब्जेक्ट यहाँ पे नज़र आते रहे। अब इसी के ऊपर हम आपको ब्लेंड टूल समझाते हैं। ब्लेंड टूल लिया, यहाँ पे किसी भी मेन कर्व की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट सेक्शन में आते हैं एंड डायरेक्ट डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले एक प्लेन में एक स्केच को डिफाइन करने की हमें ज़रूरत पड़ती है। हम इसी प्रोफाइल को यहाँ पे प्रोजेक्ट कर लेते हैं। प्रोजेक्ट टूल यूज करेंगे, लूप इस पूरे फेस को एज ए प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे, कमांड से बाहर आएंगे। हमने एक सेक्शन कंप्लीट कर लिया, सेक्शन 1 कंप्लीट है 2 कॉर्नर के साथ। अगेन सेक्शन 2, अब सेक्शन 2 किस जगह होगा? ये होगा सेक्शन 1 से ऑफसेट 186 डिस्टेंस पे होगा, यानी ये डिस्टेंस इस ड्रैग हैंडल से भी हम बदल सकते हैं। इसका मीनिंग सिंपल सा ये है कि पहला स्केच इस प्लेन पे बना है एंड दूसरा स्केच बनाने के लिए कितनी दूर आपको चलना है। ठीक है, हम 400 डिस्टेंस पे वो दूसरा स्केच बनाएंगे। देन स्केच पे क्लिक कर दीजिए, तो दूसरा स्केच पहले स्केच से 400 डिस्टेंस पे बनने वाला है। एंड यहाँ पे हम फिर से सर्कल ले लिया, ये कमांड से बाहर चलते हैं। देन अगेन एक सेक्शन इंसर्ट करते हैं, हमने देखा कुछ इस हिसाब से प्रोफाइल बन रहा है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ गई है कि इसमें कहीं पर हमने कॉर्नर नहीं लगाए हैं, कॉर्नर मैनुअली कॉर्नर नहीं बनाए, सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक एक सर्कल में 2 कॉर्नर डिफाइन कर लेता है अंदर से ही। तो अब वो कॉर्नर उल्टे हो गए हैं, कॉर्नर को इस कॉर्नर को डायरेक्ट इस कॉर्नर से मैच करना चाहिए था, देन इस कॉर्नर से, लेकिन यहाँ पे कॉर्नर थोड़ा सा ट्विस्ट हो गया है। तो इस कमी को ठीक करने के लिए फिर से सेक्शन टैब में आते हैं, स्केच 1 में चलते हैं एंड देन एडिट करते हैं। इस सेक्शन को एडिट करके यहाँ पे हम 2 कॉर्नर बना लेते हैं, एक कॉर्नर इस जगह पे, एक कॉर्नर इस जगह पे। ओके, एंड ये वाला कॉर्नर हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, याद रखिएगा, यानी इस साइड स्टार्टिंग पॉइंट है। देन अगेन सेक्शन 2 में चल के इसको भी एडिट करते हैं एंड यहाँ पे इस जगह एंड इस जगह 2 कॉर्नर क्रिएट करने, एक कॉर्नर यहाँ पे, एक कॉर्नर यहाँ पे, एंड ये कॉर्नर मस्ट भी स्टार्टिंग पॉइंट। अगर ये कॉर्नर स्टार्टिंग पॉइंट ना हो तो यहाँ पे थोड़ी देर क्लिक करके राइट क्लिक होल्ड करिए, देन स्टार्ट पॉइंट पे क्लिक करके उसे स्टार्ट पॉइंट बना लीजिए। ओके, एंड देन थर्ड वाला सेक्शन में आते हैं, इसे भी एडिट करते हैं। अब देखिए इसमें स्टार्टिंग पॉइंट इस साइड है, ये एरो से आप देख लीजिएगा कि स्टार्टिंग पॉइंट की तरह। देन इसे भी 2 पॉइंट ब्रेक करके स्टार्टिंग पॉइंट इधर ही रख लेते हैं। ओके, अब देखिए एकदम अच्छे से पूरा ऑब्जेक्ट ब्लेंड हुआ है। ओके, एंड यहाँ से टेंजेंसी के ऑप्शन फिर से बताते हैं, नॉर्मल कर देते हैं, तो यहाँ से नॉर्मली होके निकलता है। देन लास्ट वाली प्रोफाइल को भी नॉर्मल कर देंगे तो ये भी नॉर्मल हो जाएगा। अब अगर इसके आगे भी कोई प्रोफाइल बनाना है हमें फर्दर, देन फिर से इंसर्ट टैब में जाएंगे एंड जितनी दूर पे उस प्रोफाइल को बनाना है वो डिस्टेंस दीजिए, देन अगेन स्केच करिए। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है तो इत्मीनान के साथ देखिए, क्योंकि किसी भी वीडियो को बनाने के लिए सोचता हूँ कि आपको वो वीडियो कैसे बनाऊँ, तो इस टूल को बनाने से पहले मैं 2-3 वीडियो बना चुका था, उनको अपलोड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस वीडियो को अपलोड करूँगा। देन फिर से इस प्रोफाइल को बना लिया, इस प्रोफाइल को बनाने के बाद अगैन इसको ब्रेक कर देते हैं और मस्ट भी इसका स्टार्टिंग पॉइंट यहीं पे हो। तो ऐसे हम बनाते चले जाएंगे एंड इनकी अगर इस पाथ को भी आप थोड़ा सा चेंज कर दें, कभी बढ़ा सकते हैं, इसकी जगह को बदल सकते हैं। जैसे हमने एग्जैक्ट इसको सेंटर पे ही बनाया है, देन यहाँ से डिलीट करके इसके सेंटर को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे थोड़ा सा साइड में इसका सेंटर ले लिया, फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट, कमांड से बाहर चलते हैं तो ये देखिए कुछ ऐसे हो जाएगा। ओके।